The Gospel of Luke, chapter 2, verses 8 through 11. लूका की इंजील दूसरा बाब 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत मुकद्दसा तक गौर से सुनिए। कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, जी। उसी इलाका में चरवाहे थे उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे अपने थे गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावन का फरिश्ता और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। जुमेरात को भी इसी हवाले को लेकर मैंने कलाम खुदा की खिदमत की, और जुमेरात को जो मेरा टॉपिक था, उन्वान था, इसी हवाले में से वो था डरो मत। और आज उसी को कंटिन्यू करूंगा मैं, और उसका अगला हिस्सा है डरो मत, देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। सो आज का जो टॉपिक है, आज का जो उन्वान है, वो है बड़ी खुशी की बशारत। क्या है? बड़ी खुशी की बशारत, गुड न्यूज ऑफ ग्रेट जॉय। हालेलुया। फरिश्ते ने यह पैगाम दिया है, डरो नहीं, डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूं। एक हैरान कर देने वाली गैर मुतवक्को खुशी, जिसको सुनने से पहले दिल खौफजदा थे, मगर उसको सुनने के बाद एक गैर मामूली खुशी से दिल बाग बाग हो गए। खुशी को सुनने से पहले, खुशखबरी को सुनने से पहले वो डरे हुए थे, वो खौफजदा थे, लेकिन जो ही खुशखबरी मिली उस अफसुर्दगी जाती रही, मायूसी जाती रही, मातम नाच में बदल गया। हालेलुया। और वो सब रिजॉइस हो गए, वो सब खुशी से भर गए। और यही हालत पहले क्रिसमस पर रात के वक्त मैदान में मौजूद चरवाहों की थी। ये पहला क्रिसमस था जिस पर मैदान में बैठे चरवाहे खौफजदा थे, परेशान थे, घबराए हुए थे, लेकिन उनको खुशी की खबर देने के लिए खुदा का फरिश्ता मौजूद हुआ। और लिखा है कि एक जलाल से भरी हुई रोशनी उनके चौगिर्द चमकी, और फरिश्ते ने उनके खौफ के तूफान को साकत करते हुए ये कहा, ये बोला कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते है, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन। इस्राएल में चरवाहों का शुमार कमतर लोगों में किया जाता था, क्योंकि अपने काम की नोयत के सबब से वो यहूदी काहिनों की तहारत के ज़ाबतों पर पूरे नहीं उतरते थे, और यही वजह थी कि उनको हकीर जाना जाता था, उनको कमतर समझा जाता था। फिर चरवाहे इस कदर नाकाबिले एतमाद, नाकाबिले एतबार समझे जाते थे कि शरई अदालतों में भी उनको गवाही देने की इजाज़त नहीं होती थी। शरई अदालतों में चरवाहों को गवाही देने की इजाज़त नहीं होती थी, क्योंकि उनको नाकाबिले एतबार समझा जाता था। नफ्सियाती तौर पर ये पिसे हुए, कुचले हुए, जख्मी और पसमानदा लोग थे, जिनके पास कोई खुशी की खबर लेकर नहीं आता था,
जिनको कहीं से भी खुशी की खबर की कोई तवक्को नहीं होती थी, ताहम हमारा खुदा उतना ही अजीम है। आज सुबह भी मैं उसकी अजमत का सबूत कलाम खुदा में से दे रहा था कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया। और ये गैर मशरूत मोहब्बत है, अनकंडीशनल लव है। यूनानी जुबान में इस मोहब्बत के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है अगापे, अनकंडीशनल गैर मशरूत मोहब्बत, जिसमें किसी तरह की कोई शर्त नहीं पाई जाती। उस मोहब्बत को जाहिर करते हुए खुदा ने इनके पास एक बड़ी खुशखबरी को भेजा है। ये दुनिया के धुतकारे हुए लोग थे, ये वो लोग थे जिनको मुआशरे में कमतर समझा जाता था। इनके पास खुशखबरी आई कि वो जाने कि उन खुशी से महरूम, नफरत ज़दा, रद्द किए हुए लोगों को गले लगाने के लिए, उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाने के लिए, उनके ज़ख्मों से शिफा देने के लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। हालेलुया। और फरिश्ते ने यीशु का तारुफ 3 हवालों से करवाया है। कौन कौन से वो हवाले हैं? नंबर 1 कहता है मुनज्जी। कौन? मुनज्जी। इंग्लिश में कहते हैं सेवियर, नजात दहिंदा, बचाने वाला। नंबर 2 मसीह। कौन? मसीह, क्राइस्ट। यूनानी में ख्रिस्तोस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और नंबर 3 खुदावंद, इंग्लिश में लॉर्ड। सो ये 3 रेफरेंसेस दिए हैं फरिश्ते ने यीशु के बारे में। कहता है मुनज्जी पैदा हुआ है, मसीह पैदा हुआ है, खुदावंद पैदा हुआ है। हालेलुया। कोई छोटी हस्ती नहीं है वो, दुनिया का मुनज्जी, जिसका मतलब है नजात दहिंदा। और यीशु की पैदाइश से पहले फरिश्ता जब यूसुफ के पास आया, मुकद्दस यूसुफ के पास, तो उसको कहने लगा तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। और ये वो नाम था जो खुदा बाप ने डिसाइड किया था, और खुदा बाप ने डिसाइड करके ये फरिश्ते के हाथ भेजा है नाम यूसुफ को देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपने बच्चों के नामों के लिए खुदा के खादिमों को कंसल्ट करते हैं, खुदा के खादिमों से पूछते हैं कि हमारे बच्चे का क्या नाम होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। वो हमेशा आपको कलाम खुदा में से गाइड करेंगे, कलाम खुदा में से ऐसे नाम का चुनाव करके देंगे जिसके मीनिंग्स बहुत पावरफुल होते हैं। इस वास्ते शाहरुख खान ना रखा करो बच्चों का ना, विशाल अग्निहोत्री ना रखा करो। समझ आ रही मेरी बात की? मिथुन चक्रवर्ती ना रखा करो। उनको अच्छे नाम दें, क्योंकि कलाम में लिखा है, ज़बूर की किताब में, खुदा अपने सितारों के भी नाम लेता है, वो उनको नाम लेकर पुकारता है। हालेलुया। तो जब खुदा सितारों के नाम रखता है तो फिर आपके और आपके बच्चों के नाम क्यों नहीं रख सकता? हालेलुया। उसने अपने कलमे को मुजस्सम करने से पहले उसको नाम दिया है। और क्या नाम दिया है? यूसुफ को कहता है उसका नाम यीशु रखना। वो मुनज्जी है, वो छुड़ाने वाला है, वो बचाने वाला है, वो डिलीवरर है। और लूका की इंजील के 19वें बाब की 10वीं आयत में यीशु ने अपने लिए खुद फरमाया और कहने लगे, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। हालेलुया। क्योंकि यीशु की जिंदगी में उस नाम का मकसद पूरा हो रहा था। यीशु जानता था कि मेरा जो नाम ऊपर से रखा गया है उसका मतलब क्या है, और मुझे उस काम की, उस मिशन की तकमील करनी है जिसके लिए मुझे भेजा गया है। इनकारनेशन हुई है, खोए हुओं को ढूंढना और नजात देना। अब खोया हुआ शख्स वो होता है जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिसके पास कोई सम्मत नहीं होती। वो भटका हुआ, घबराया हुआ, गैर महफूज, खौफजदा और उखड़ा सा शख्स होता है।
बहुत से लोगों को तो खोए होने की बीमारी भी होती है, पता है, वो घड़ी मुड़ी गवाच जाते ने। समझ रहे मेरी बात? बरगश्तगी का मर्ज लगा है उन्होंने, वो बार बार खो जाते हैं। एक शख्स अपने बच्चे को एक मेले में लेके गया, कार्निवल पर, और जब वो उस मेले में घूम रहे थे तो अचानक उसका बच्चा गुम हो गया। और वो अपने बच्चे को ढूंढने लगा और पुकारने लगा और लोगों से पूछने लगा कि अगर किसी ने उसके बच्चे को देखा हो। वो रो रहा था, वो चिल्ला रहा था, वो खौफजदा था, वो घबराया हुआ था, और उसके अंदर ये वहम था कि शायद अब कभी मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं मिलेगा। लेकिन 3, 4, 5 घंटे की स्ट्रगल के बाद जब बिल आखिर उसने अपने बेटे को अपने सामने खड़ा हुआ पाया तो उसका दिल शादमान हो गया। और उसने कहा, मेरे बेटे तू कहाँ चला गया था? उसने कहा, डैडी मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ था और मैं लॉस्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ आप मेरा हाथ पकड़ लो ताकि मैं कहीं ना जाऊँ। हालेलुया। सो हमें अपना हाथ खुदावंद के हाथ में देने की ज़रूरत है। यूहन्ना की इंजील 10वें बाब की 28वीं आयत में खुदावंद कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरे हाथ में हैं और कोई उन्हें मुझसे छीन। ये बात है, जब आप निजात दहिंदा के हाथ में होंगे, जब आप डिलीवर हो जाएंगे, जब आपको रिहाई मिल जाएगी, जब आप लॉस्ट जो हैं वो फाउंड हो जाएंगे, आप मिल जाएंगे, आप ढूंढे जाएंगे, आप उसकी नज़दीकी में आ जाएंगे, तो फिर कभी उसके हुजूर से जा नहीं सकते हैं। सो इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को खोए होने की बीमारी भी होती है, जिसकी वजह से उनके ताल्लुकात में खौफ, जिंदगी में जुल्म, खुदगर्जी, बेहिसी, कत्लो गारत, नाइंसाफ़ी, शहवतें और कजरवी मौजूद होती है। और ऐसा शख्स खुदा से बिछड़ने के सबब इन हालतों में जाता है। उसकी हालत खुदा से बिछड़ने के सबब ऐसी होती है। अब उन लोगों के लिए जो खुदा के दुश्मन थे, वो दुनिया जो गैर मुस्तहिक थी, वो दुनिया जो निजात के काबिल नहीं थी, जो खुदा से गिफ्ट पाने के काबिल नहीं थी, उनके लिए सुलह का पैगाम आया है। उनके लिए एक बड़ी खुशी की बशारत आई है। और वो क्या है? लूका 2:14 में जिस सुलह का गीत आसमानी क्वायर गा रही थी जी, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। हालेलुया। रिकंसिलिएशन। यीशु मसीह ने हमें रिकंसाइल्ड किया है खुदा के साथ। उसने हमारी सुलह जोई कराई है खुदा के साथ। और आज सुबह भी मैं बता रहा था कि रिकंसिलिएशन के लिए, सुलह जोई के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज़ है वो है कातलागी, जिसका मतलब है सुलह जोई, बहाली, मुसावी इकदार का तबादला। सो खुदा बाप ने उस दीवार को जो खुदा बाप और इंसान के दरमियान थी ढा दिया है, और उसके दरमियान में अब बेटा खड़ा हो गया है, मीडिएटर बन गया है, दरमियानी बनकर खड़ा हो गया है, और उसने ब्रिज का काम किया है दोनों हाथों को फैलाकर, ताकि इंसान खुदा के साथ मेल कर ले। हालेलुया। ये है नजात दहिंदा, ये है वो मुनज्जी। फिर फरिश्ते ने दूसरा तारुफ क्या करवाया? मसीह, यीशु मसीह है। और मसीह का मतलब क्या होता है? मस्सा किया हुआ। जिस पर रूहुल कुद्स का मस्सा हो वो ममसू है। हालेलुया। यहूदी एक खास मसीह मौलूद के मुंतज़िर थे, जो उनका बादशाह होगा और उन्हें उनके दुश्मनों से छुड़ाएगा। फरिश्ते ने एक ऐलान किया है, एक खुशखबरी दी है कि मसीह यीशु ये वही है जो इंसान को सतही दुश्मनों से तो नहीं, बल्कि इंसान के बुनियादी दुश्मन
यानी इब्लीस की गिरफ्त से छुड़ाएगा। ये वो मसीहा है, ये वो मसीह है जो इंसान को इब्लीस की गिरफ्त से आज़ाद करेगा, क्योंकि इंसान का बुनियादी और सबसे बड़ा दुश्मन वही है। वही रिश्तों में दरारें डालता है, वही एक दूसरे के अगेंस्ट करता है, वही शरारत की जड़ है। बोन ऑफ कंटेंशन इसे कहते हैं हम, जो इंसान के बदन, रूह, मालो जान, समाज, इत्तेहाद, तहजीब और मुआशियत पर हमले करता है। और मसीह उसके तमाम हमलों का मुंह तोड़ जवाब है। आमीन। जरा पढ़िए लूका की इंजील 4 बाब उसकी 18 और 19 दो आयत। खुदावंद का रूह मुझ पर है, यीशु ने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। क्या किया? गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खुशखबरी सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। मसीह इब्लीस के तमाम हमलों का मुंह तोड़ जवाब है। पुराने अहदनामे में जब हम खरूज की किताब उसका 30वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें मिलता है कि बादशाह, काहिन और नबी को मसा करने के लिए 5 मसालों को मिक्स करके एक तेल बनाया जाता था और उस तेल से उन्हें इनॉइंट किया जाता था। यह तेल नए अहदनामा में रूहुल कुद्स की झलक है। हालेलुया। जिसके मसा में आसमानी खुशबू मौजूद है। जब हम खुदा के हुजूर में वर्शिप करते हैं, उसकी मदद सराई करते हैं, उसकी मदहत करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, दुआ में ठहरते हैं, हमारे ऊपर जो मसा ठहरता है उसमें आसमानी खुशबू मौजूद होती है। वी फील लाइक हेवनली, अपने आप को हेवनली महसूस कर रहे होते हैं हम। ठीक, ये उस मसा के सबब से होता है। सो यीशु मसीह हमारा बादशाह भी है, यीशु मसीह हमारा काहिन भी है, वो हमारा नबी भी है, क्योंकि उसको मसा किया गया है। वो कहता है खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है, उसे मसा किया गया है रूहुल कुद्स के तेल से, ताकि वो इंसान को, भटके हुए इंसान को घर ले आए, भटके हुए इंसान को खुदा के हुजूर में वापस ले आए, भटके हुए इंसान को नजात दे। इसीलिए यीशु ने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास पॉसिबल नहीं है। ममसू के बगैर बाप तक पहुँचना नामुमकिन है। इसलिए इस ममसू की खुशखबरी देने के लिए फरिश्ता आन पहुंचा है। वो कहता है मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह, और फिर खुदावंद। तीसरा तारुफ जो फरिश्ते ने करवाया है वो क्या है? खुदावंद। और खुदावंद के लिए मैंने आपको बताया अंग्रेजी लफ्ज है लॉर्ड, और यूनानी का लफ्ज है क्रियोस, जिसका मतलब है गॉड, खुदा। और ये यहोवा का तर्जुमा भी है, यानी सादा लफ्जों में फरिश्ते ने जो पैगाम दिया है उसमें उसने चरवाहों को बताया कि तुम्हारे लिए नजात दहिंदा पैदा हुआ है, तुम्हारे लिए ममसू पैदा हुआ है, और तुम्हारे लिए खुदा पैदा हुआ है। हालेलुया। तुम्हारे लिए खुदा पैदा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह जो दुनिया का नजात दहिंदा है, वो मौदा मसीह है,
और इससे बढ़कर वो यहोवा खुदा है जो इंसान बना, यानी खुदा इंसानों के दरमियान इंसान बनकर रहने आया। यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी पहली 14 आयत अगर आप पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह के खुदा होने का वाज़ेह सबूत आपको मिलेगा। एक और शख्स की गवाही यूहन्ना की इंजील 20वां बाब और उसकी 28वीं आयत में मौजूद है। तोमा ने जब यीशु के मुर्दों में से जी उठने का सबूत पाया तो चिल्ला उठा और कहने लगा, ए मेरे खुदावंद, ए मेरे खुदा। यानी उसने यीशु को खुदा तस्लीम किया, खुदा माना, क्योंकि खुदा ही मौत को मौत दे सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। यस, सो यीशु खुदाए मुजस्सिम वो बच्चा था जो बैतलहम में क्रिसमस के दिन पैदा हुआ, जिसकी बाबत फरिश्ते ने गरीब चरवाहों को पैगाम दिया, देखो अपना खुदा। हालेलुया। कहते हैं तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, मसीह खुदावंद, देखो अपना खुदा, देखो अपना मुनज्जी, देखो अपना मसीह जिसके तुम मुंतजिर हो। आज धुतकारे हुए, रिजेक्टेड, दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में जुल्म उठाने वाले लोगों के लिए यह खुशखबरी है कि देखो अपना खुदावन, वो पैदा हुआ है, वो इस दुनिया में आया है। और यूहन्ना कहते हैं हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अब ये पैगाम यहां तक स्टॉप नहीं हुआ है कि फरिश्ते ने ये पैगाम दे दिया तो बात खत्म। फरिश्ते के अलावा किसी और को भी ये जिम्मेदारी मिली है कि वो इस खुशखबरी को फैलाता रहे। वो कौन है? आइए देखें यशाया 40वां बाब और उसकी 9वीं आयत। ऐ सयोन को खुशखबरी सुनाने वाली, ऐ सयून को खुशखबरी सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, और ए यरूशलेम को बशारत देने और वाली, ए यरूशलेम को बशारत। फरिश्ते ने क्या दिया था? बशारत। बोले, फरिश्ते ने क्या दिया था? बशारत का मतलब क्या होता है? खुशी की खबर। खुशी की खबर। फरिश्ते ने खुशी की खबर दी। यहां पर क्या लिखा है? बशारत देने वाली। बशारत देने यानी खुशी की खबर देने वाली। आगे, जोर से अपनी आवाज जोर से अपनी आवाज बुलंद कर, खूब पुकार, खूब पुकार, और मत डर, और मत डर। फरिश्ते ने भी यही पैगाम आकर चरवाहों को दिया था कि डरो मत, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। और यही बिशारत आज कलीसिया के मुंह में है। लिखा है, ऐ सयून को खुशखबरी देने वाली, बुलंद पहाड़ पर चढ़ जा, ऊंचे मकाम पर खड़ी हो जा, किसी से ना डर, किसी का खौफ ना मान, और बड़ी आवाज से पुकार करके जी, अपनी आवाज बुलंद कर, अपनी आवाज बुलंद कर, और खूब पुकार, और खूब पुकार, और मत डर, और मत डर। यहूदा की बस्तियों से कह, यहूदा की बस्तियों से कह, देखो अपना खुदा, देखो अपना खुदा। हालेलुया। आज ये खुशी की खबर, आज ये खुशी की नवीद, आज ये खुशी की बशारत, जो एक बड़ी बशारत है, ये कलीसिया के मुंह में मौजूद है। आमीन। इस पर मैंने पैगाम दिया था पिछले साल 3 मुबश्शरों पर। एक मुबश्शर वो सितारा जिसने मजूसियों की रहनुमाई की, दूसरा मुबश्शर वो मजूसी जो बादशाह को पैगाम देकर, हेरोदीस को पैगाम देकर आगे बढ़े हैं कि तेरे मुकाबले तो एक बादशाह है ही, तू क्या समझता है अपने आप को। और तीसरा मुबश्शर ये फरिश्ता था जो उतरा है और उसने उनको खुशखबरी दी है। और आज चौथे मुबश्शर हम हैं, कलीसिया है, जिसके मुंह में ये पैगाम है कि देखो अपना खुदा। हालेलुया।
आज हमें दुनिया को, कौमों को, भटके हुए लोगों को, हकीरों को, और वो जो रिजेक्टेड हैं, वो जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, उन्हें ये खुशखबरी देनी है कि मुनज्जी यानी मसीह खुदावंद पैदा हुआ है। आओ देखो अपना खुदा जो निजात दहिंदा है। हालेलुया। आइए सरों को झुकाएं।